तो वहां हम भी देखे, बहुत सारा प्रोग्राम था। तो खैर उसमें वो डांस किए, तो उसी के बारे में ये लोग बोलता है कि वायरल कर देंगे वीडियो को। तो खैर हम लोग को उससे दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर किसी के बेटी के शादी में पैसा देना हो, या कहीं मंदिर में देना हो, या कहीं दरगाह पे देना हो, इसमें तो वो पीछे नहीं हटते, तो धन बल का तो इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे तो धन बल का, हाँ, गलत जगह पे अगर धन का इस्तेमाल किया जाए तो वो गलत है। देखिए, आदमी लोग का दिमाग खराब है, उन लोग को समझ में नहीं आ रहा है, बेवकूफ किस्म का इंसान है। देखिए, चुनाव में आरोप प्रत्यारोप होता रहता है। इसी कड़ी में वो लोग बोलते हैं धन बल का इस्तेमाल करते हैं। बाहुबल, बाहुबल तो है नहीं यहाँ, तो मधुबनी में बाहुबल का कोई सिस्टम नहीं है। ये इलेक्शन है, यहाँ हर किस्म के आदमी है। अब ये राजपूत जाति से आते हैं, तो यहाँ तो मान लिया डांस ये सब इन लोगों के शादी में जनरली होता है, और ब्राह्मण में चलता है, ब्राह्मण में चलता है, राजपूत में चलता है। अब बहुत सारे मुसलमान भी देखे हैं, बहुत सारे मुसलमान भी तो ये सब वो डीजे बजा के डांस करते हैं। लोग लाख मना करता फिर भी नहीं मानता है, बोलते हैं हराम है। हर शादी में आप देखिएगा मुसलमान क्या 90% शादी में आपको डीजे बजा बजा करके आपको पागल कर देगा, पूरी साउंड में दिमाग खराब कर देगा। शाम में मिलाद शरीफ होता है, 12 बजे के बाद डांस होता है वहाँ। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल उर्फ अंशु जी। अभी उनसे हम कुछ बात करेंगे मधुबनी नगर निगम को लेकर चल रही सरगर्मी और सियासत के बारे में। सबसे पहले जावेद जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। जावेद जी, इन दिनों ऐसा देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया, बाहुबल और क्या कह सकते हैं कि रुआब या फिर दबदबा के बारे में कोई बात आती है तो अरुण राय का नाम आता है, क्योंकि वो भी भावी प्रत्याशी है। क्या है मामला, ये धनबल क्यों इस्तेमाल होता है? देखिए, धन बल के बारे में जहां तक कहना है, अरुण जी के बारे में ज्यादातर प्रत्याशी अपने इंटरव्यू में देखता हूँ वो धन बल की बात करते हैं। तो धन बल ऐसा तो कहीं नहीं आप देख रहे होंगे कि कहीं पैसा का इस्तेमाल या किसी को दिया जा रहा है। हाँ, अगर किसी के बेटी के शादी में पैसा देना हो, या कहीं मंदिर में देना हो, या कहीं दरगाह पे देना हो, इसमें तो वो पीछे नहीं हटते, तो धन बल का तो इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे तो धन बल का, हाँ, गलत जगह पे अगर धन का इस्तेमाल किया जाए तो वो गलत है। लेकिन ये तो लगभग विगत 20 सालों से धन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब धन बल का इस्तेमाल करते हैं। किसी की बेटी की शादी हो, उसमें कोई भी आता था दे देते हैं, तो वहां तो धन लगेगा ही। फिर यह चर्चा क्यों होता है, धनबल क्यों लोग बोलते हैं? देखिए, आदमी लोग का दिमाग खराब है, उन लोग को समझ में नहीं आ रहा है, बेवकूफ किस्म का इंसान है। देखिए, चुनाव में आरोप प्रत्यारोप होता रहता है। इसी कड़ी में वो लोग बोलते हैं धन बल का इस्तेमाल करते हैं। बाहुबल, बाहुबल तो है नहीं यहाँ, तो मधुबनी में बाहुबल का कोई सिस्टम नहीं है। ये कोई बेगूसराय या बाहर वाला में जहाँ बाहुबल होता है, यहाँ तो बाहुबल है नहीं, किसी को कोई कुछ बोलता भी नहीं है। तो बाहुबल बोलता है तो बहुत बड़ा बेवकूफ सब है। हाँ, धन बल के बारे में बोलते हैं, तो धन बल का इस्तेमाल ये पहले भी करते थे और अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। कारण है कि धन बल का इस्तेमाल कोई गलत चीज में नहीं करते हैं। कोई एक आदमी आता तो कोई किसी को दारू पीने के लिए पैसा तो नहीं देते हैं, किसी को 500 रुपया नहीं देते हैं। हाँ, किसी की बेटी की शादी हो, ये तो बहुत सारा सिस्टम है। कोई एक्सीडेंट हो गया हो, कोई बीमार हो, या कहीं कोई मुसीबत में हो, या मंदिर में हो, या दरगाह में हो, या मदरसा में हो, ये देते आए हैं और देते रहेंगे। ये धन बल रुकने वाला नहीं है। इसके लिए जितना बोलना है बोले कोई भी प्रत्याशी, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। कारण है कि सही जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। अंशु जी, ये कहना हुआ आपका कि कार्य खैर जिसको बोलते हैं, नेक काम या पुण्य के काम में वो खर्च करते हैं, हालांकि गलत काम में खर्च करते हैं, वो जारी रहेगा उनका। चाहे आप जितना लोग चिल्ला ले, इतना लोग बोल ले, चाहे सोशल मीडिया में चला ले, प्रिंट मीडिया में चला ले, लेकिन अरुण राय का जो पुण्य का कार्य है वो चलता रहेगा। यही कह रहे हैं आप? हाँ, उनका जो पुण्य का कार्य है धन बल वाला, वो चलता ही रहेगा। उसके लिए वो पीछे नहीं हटे। बहुत आदमी कहता है कि देखिए बहुत धन, जब से वो बांट रहे हैं उनका धन बढ़ता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है। और आप भी मुसलमान हैं, आपको भी इस्लाम में ये बात बताया गया होगा कि आप जितना खैरात जकात कीजिएगा उतना बढ़ेगा दौलत, उतना आपकी दौलत बढ़ेगी। जी बताइए आप, अरुण राय भी कहीं कहीं कई बार बोल चुके हैं कि आई एम इनकम टैक्स पे, मैं अगर खर्च करता हूं, कमाता हूं तो मैं पे करता हूं, आई पे टू द गवर्नमेंट, सरकार को पे भी करता हूं। ये भी बात सच है? हाँ, 100% सच है। उनके गेट पे ही लिखा हुआ है
उस दिन तब महालक्ष्मी बोल दिए थे, पहले इनका महालक्ष्मी नाम से शुरू हुआ था कंपनी। आपने बताया था। हाँ, लेकिन महा इंदिरा डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड इनका कंपनी है, उसके अंतर्गत ये जमीन का कारोबार करते हैं और बहुत अच्छे पोजीशन में करते हैं और सरकार को बहुत अच्छा खासा टैक्स भी देते हैं और वो परमानेंट है, ये सब सिस्टम है। तो लोग तो इल्जाम लगाता ही रहेगा, चुनाव का टाइम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। धन बल का इस्तेमाल गरीबों की मदद करने में होता ही रहेगा और कंटिन्यू रहेगा। देखिए अभी क्या है कि हम लोगों को बहुत दिन से, शुरू से ही हम लोग, देखिए जितना भी मधुबनी के अंदर चुनाव लड़ने वाला है, बदकिस्मती से या जो भी बोलिए, हम लोग के जान पहचान का ही है। तो शुरू से हम लोग को कोशिश किया कि हम लोग उनके साथ रहें, और जब हम लोग साथ नहीं रहे और इनके साथ रहने लगे, शुरू से रहते हैं और इनके लिए चुनाव में हम लोग पूरी मेहनत करने लगे, तो बहुत सारा आदमी हम लोग को धमकी भी देता है। किस तरह का धमकी देता है? धमकी जैसे इनके बेटा की शादी हुई थी कलकत्ता में, हम लोग भी गए थे। अब मधुबनी के लगभग 500 लोग वीआईपी पर्सन वहाँ शादी में गए थे, इनके साथ गए थे, मौजूद थे, और वहाँ बहुत सारा प्रोग्राम हुआ था। आपको पूल पार्टी हो, फिर उसके बाद डांस पार्टी हो, और पार्टी हुआ होगा, तो कटारी में था तो बहुत कुछ हुआ होगा। हाँ, पूरा रिसोर्ट बुक था, अच्छा खासा उसमें इंतजाम था, और वहाँ ऑर्केस्ट्रा था, और यहाँ तक कि सपना चौधरी भी आई थी। मतलब कहीं कोई इंटरटेनमेंट का कोई कमी नहीं था, जितना आदमी गया था उसको खाने का। आज अरुण राय की बेटे की शादी है, जो इतना दिलेर आदमी है, अल्लाह ने पैसा नवाजा है, तो आपके किसी के बाप का क्या खर्च किया? दूसरे के बेटी के शादी में जो आदमी खर्चा करता हो, दूसरे के इसमें करता हो, तो अपने बेटे में नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? इसमें क्या परेशानी? भरपूर खर्चा किए वो, एकदम पूरा मस्ती में किए, और वहाँ ऑर्केस्ट्रा पार्टी हुआ, बहुत सारी पार्टियां थी, लोग सब एंजॉय किए, कोई दिक्कत नहीं था। कलकत्ता में थी शादी, तो हम लोग को धमकी देता है कि वहाँ जो डांस किया अरुण जी, उसको हम लोग वायरल कर देंगे, तब फिर चुनाव जीत। तो क्या होगा इससे? तब फिर चुनाव जीत के दिखा लीजिएगा। तो हम लोग बोले भाई, बेटा की शादी में कोई डांस किया है, उसको तुम वायरल करोगे तो पब्लिक इतना बेवकूफ नहीं ना, शादी का डांस देखते ही समझ जाएगा कि शादी का डांस है। ये सवाल आपसे, आप मुसलमान हैं, डांस तो जायज नहीं है, खुशी से अगर आप अपने घर में किसी प्रोग्राम में अगर आप थोड़ा सा थिरक जाते हैं, एंजॉय करते हैं आप, हैं, ये आपका पर्सनल मामला है, आपकी खुशी का मामला है, इससे हमें इस शाहिद को क्या? देखिए ये इलेक्शन है, इसमें इस्लाम का कोई मामला नहीं आता। ठीक है, ये इलेक्शन है, यहाँ हम इस्लाम का लेकर के चलेंगे तो बात अलग हो जाएगी। हाँ। ये इलेक्शन है, यहाँ हर किस्म के आदमी है। अब ये राजपूत जाति से आते हैं, तो यहाँ तो मान लिया डांस ये सब इन लोगों के शादी में जनरली होता है, और ब्राह्मण में चलता है, ब्राह्मण में चलता है, राजपूत में चलता है। अब बहुत सारे मुसलमान भी देखे हैं, बहुत सारे मुसलमान भी तो ये सब वो डीजे बजा के डांस करते हैं, लोग लाख मना करता फिर भी नहीं मानता है, बोलते हैं हराम है। हर शादी में आप देखिएगा मुसलमान क्या 90% शादी में आपको डीजे बजा बजा करके आपको पागल कर देगा, पूरे साउंड में दिमाग खराब कर देगा। मिलाद शरीफ होता है 12 बजे के बाद डांस होता है वहाँ पे। हाँ, तो ये तो होता ही रहता है। तो कहने का मतलब ये सब मानी नहीं रखता है। हाँ, अब इनके बेटा के यहाँ, बेटा की शादी में, कलकत्ता में शादी बहुत धूमधाम से हुआ, हम भी थे वहाँ मौजूद, हम भी गए हुए थे, हम तो वहाँ हम भी देखे, बहुत सारा प्रोग्राम था। तो खैर उसमें वो डांस किए, तो उसी के बारे में ये लोग बोलता है कि वायरल कर देंगे वीडियो को। तो खैर हम लोग को उससे दिक्कत नहीं है, कारण है कि कोई शादी का डांस, हाँ तो लड़की रहती है तो उसके साथ डांस किया तो क्या दिक्कत है भाई, शादी में गया ना। आपको लग रहा है मधुबनी नगर निगम की जो पब्लिक है इतनी बेवकूफ है, मूर्ख है? कोई मूर्ख नहीं है, वो कितना भी देखिए वायरल कर दे, कुछ कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पब्लिक मन बना चुकी है। अरुण जी जो काम किए हैं धरातल पे, उनका काम बहुत दिन से जारी था, मतलब गरीबों की मदद करना, या किसी की कहीं भी आप देख लीजिएगा, आपको भी पता होगा, बहुत सारा वो मदद करते ही रहते हैं शुरू से। तो लोग मन बना लिए हैं, कारण है कि लोग म्युनिसिपैलिटी में या कहीं भी चुनाव किसी को भी जिता देते हैं, उसके बाद सब बैरंग वापस आते हैं। चुनाव तो जिता देते हैं लेकिन मिलता बदले में कुछ नहीं, जीरो। लेकिन इनका तो साफ कहना है, अब कोई ऐसा उम्मीदवार है आप देखिए मधुबनी में जो बोलता हो कि जो इस पैसा को खाएगा 1 महीना में मर जाएगा, हाँ 1 महीना में कैंसर हो जाएगा, वो मर जाएगा, बेटा मर जाएगा, इस कोई भी उम्मीदवार बोला? कोई उम्मीदवार नहीं बोला। कोई उम्मीदवार अरुण राय की तो रिकॉर्ड है, हमारे पास रिकॉर्ड है। कलेजा ठोक करके बोलते हैं कि ये गलत पैसा जो खाएगा वो कैंसर हो जाएगा और 1 महीना में मर जाएगा। अरुण जी जब चुनाव लड़ने का मन बना लिए सबके कहने पे,
तो साथ में इनके हम भी हो गए। लेकिन हम लोग अभी भी पॉलिटिक्स के चक्कर में नहीं है। हम लोग अगर अरुण जी जीतेंगे तो जितना आदमी है सबको आवास योजना का लाभ 100% मिलेगा। जो भी सरकारी योजना है, आवास योजना है, राशन कार्ड है, जिसको जिसको नहीं है सबको पहले ही लॉट में काम करके दिया जाएगा। अगर जनता को अपना काम कराना है तो ऐसे उम्मीदवार को जनता अपने काम के लिए चुने। बाकी तो देखिए बहुत सारा आदमी आएगा बोलेगा हम आपके कौम के हैं, तो बहुत आदमी कौम के नाम पे भी वोट देगा, ऐसी बात नहीं है। बहुत आदमी बेवकूफ भी है, ऐसी बात नहीं। सब समझदार, अगर समझदार होता तो हिंदुस्तान में यही हाल होता। अमेरिका में देखिए कितना आगे कहीं से कहीं बढ़ गया, चीन बढ़ गया, सब बढ़ गया, लेकिन अपने हिंदुस्तान के अंदर लोग ये जो चुनाव की प्रक्रिया है, जो लोकतंत्र है, उसका सही से इस्तेमाल नहीं किए। कोई जात के नाम पे तो कोई धर्म के नाम पे वोट देता है और हमेशा नुकसान में रहा है। जान रहा है कि फलाना आदमी मेरा काम कर देगा, देख रहा है कि फलाना आदमी मेरा रोड बना देगा, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो उसको धर्म याद आ जाएगा कि ये मेरे कौम का है, तो ये मेरा मामा है, तो मेरा ये लगेगा वो लगेगा, इस स्टाइल में वोट देता है, जिसका नतीजा लगातार कंटिन्यू ये सब परेशानी में ही रहा है। और इसको तो तोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, अगर अकलमंदी करेगा तो सबको फायदा मिलेगा, अरुण जी जैसा बोले हैं 100%। अगर सब मिल करके, हम तो रिक्वेस्ट करेंगे खास के मुसलमानों से, इसलिए कि मुसलमान में बहुत ज्यादा गरीबी है और उन लोगों के पास सही से राशन कार्ड भी नहीं है, आवास योजना का भी लाभ नहीं मिला। उन लोगों के लिए, उन लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अरुण जी को वोट दे, आंख बंद करके इधर वोट दे। 100% हम भी यहाँ मौजूद हैं, हमसे भी मिलेंगे और बहुत सारे उनका सिस्टम बनाया जाएगा। राशन कार्ड, इंदिरा आवास, शौचालय योजना और सरकार की जितने भी योजना जो जनता के लिए आती है, वो बगैर हाँ, रिश्वत के, बगैर पैसे के, एक पैसे खर्च बिना खर्चा के मिलेगा। हाँ, बिना पैसा लिए हुए 100% सब आदमी को मिलेगा। अरुण जी ठान लिए, इसीलिए हम लोग इनके साथ हैं। कारण इनको शुरू से देखें, इनका काम करने का तरीका वैसा ही है और 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो दर्शकों देखा अभी कि अभी अंशु जी ने एक बहुत बड़ी बात बताया है, इसलिए मधुबनी नगर निगम के दर्शकों को, जो वोटर्स हैं, उनके लिए जानना जरूरी है। इन्होंने कहा है कि अरुण राय जो भावी मेयर प्रत्याशी हैं, उनके बेटे की शादी कुछ साल पहले कोलकाता में हुई थी, जहां इनके मुताबिक 500 से ज्यादा लोग मधुबनी जिला से भी गए थे। स्वाभाविक है, खुशी का माहौल था, नाच हो, डांस हो, तमाशा हो, हुआ ही होगा। इन्हें धमकी दी जा रही है कि उनमें जो ऐसी फोटोग्राफ्स या वीडियो जो होंगे जिसमें डांस वगैरह होगा, उसे वायरल किया जाएगा। तो जरूरी है यहाँ की जनता के लिए कि आप समझें यह पॉलिटिकल एक साजिश होगी, चाल होगी। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया।